हेलो एवरीवन। कक्षा 9 की प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति के आज हम महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीखते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3। पहला प्रश्न है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो पहले तो हमें अक्ष, निर्देशांक अक्ष पता होने चाहिए। चलिए सीखते हैं। देखिए, इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। और इस तरह से बनी हुई क्षैतिज रेखा, ये होती है हमारी x अक्ष। और जहाँ पर ये y अक्ष और x अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। याद रह जाएगा ना। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। पहले जो निर्देशांक लिखा होता है वो x का होता है, ये हमारी x अक्ष है, क्षैतिज रेखा। और इसके बाद में जो लिखा होता है वो y का निर्देशांक होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या प्रश्न पूछा है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो हमारा आंसर हो गया मूल बिंदु। चलिए, निर्देशांक अक्षों के मध्य कोण है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, ये अभी बनाया, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90, और यहाँ भी 90 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है अक्षों के मध्य कोण। आंसर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अब हम प्रश्नावली करना स्टार्ट करते हैं 3.2 से। देखिए, 3.2 हमारी दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखिए, कितना सरल प्रश्न है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो क्षैतिज रेखा है वो तो x अक्ष है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, x अक्ष। और ये कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर। कौन सी, ऊर्ध्वाधर। ये कौन सी हो गई, y अक्ष। तो हमारे 3.2 का पहले का आंसर हो गया। क्षैतिज अक्ष तो x अक्ष, और y अक्ष कौन सी हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा, और क्षैतिज रेखा कौन सी हो गई, x अक्ष। इसका दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, क्या बताना है, प्रत्येक भाग का नाम। चलिए, हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और एक क्षैतिज रेखा बना ली। ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम था, y अक्ष, ठीक है ना। और क्षैतिज रेखा का क्या नाम था, x अक्ष। इस तरह से ये 4 भागों में 4 तल बन गए, और इनके यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करती है अक्ष, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब हमें बताना है इनके नाम, इन तल के नाम। तो देखिए, जो पहला तल होता है ये, इनको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये तृतीय चतुर्थांश। ये आपके 10वीं में भी काम आने वाली है, आगे भी काम आने वाले, इसको ढंग से समझ लीजिए आप यहीं पर। और इसको कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए, इस पर हम
एक्स अक्ष, तो यहाँ पर सभी मान प्लस के आएंगे, और जो ये वाली वाई अक्ष है यहाँ पर भी सभी मान प्लस के होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस एक्स के निर्देशांक भी प्लस के और वाई के निर्देशांक भी प्लस के होंगे। अब आ जाइए द्वितीय चतुर्थांश में। तो पहले हम एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं। तो एक्स पर यहाँ पर अब माइनस में, इधर प्लस में और इधर माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष के निर्देशांक माइनस में और वाई अक्ष तो हमारी प्लस में ही थी, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में पहले एक्स, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक तो हमारे माइनस में थे, और यहाँ पर वाई अक्ष के निर्देशांक भी माइनस में, ऊपर की ओर प्लस में और नीचे की ओर माइनस में निर्देशांक रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष तो हमारी प्लस के निर्देशांक है और इस पर माइनस के निर्देशांक है। तो ये हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश हो गए, ठीक है। इनके नाम बताने थे हमें, दूसरे में हमने बता दिया। इसका तीसरा प्रश्न क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। अभी मैंने बताया था आपको, मूल बिंदु कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आकृति 3.14 आपकी किताब में बनी हुई है, ये रही, ठीक है। तो इसमें से देखकर निम्नलिखित को बताइए। बी के निर्देशांक बताने हैं। देखिए बी कहाँ पर है, ये बी है, ठीक है ना। अब बी के निर्देशांक बताने हैं तो पहले तो हम एक्स अक्ष, एक्स कहाँ है, ये एक्स अक्ष है और एक्स का निर्देशांक कितना है, -5। तो एक्स का निर्देशांक लिख देंगे पहले तो -5, और फिर वाई का निर्देशांक लिखेंगे तो वाई का निर्देशांक क्या है, 2, ये 2। तो बी के निर्देशांक क्या हो गए, -5 और 2, ठीक है। अगला है सी के निर्देशांक। सी कहाँ है, ये रहा सी, दिख रहा है ना। अब इसमें एक्स के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर जाना पड़ेगा। सी के लिए एक्स अक्ष पर गए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5, ठीक है ना। तो इसका सी का निर्देशांक एक्स का तो क्या हो गया, 5, और इसके बाद में ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे कितना है, -5। तो सी का निर्देशांक क्या आ गए, 5 और -5। इसके बाद में निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5, तो -3 तो एक्स अक्ष पर ढूंढेंगे, तो -3 ये रहा, ठीक है। अब -5 वाई अक्ष पर, माइनस नीचे की तरफ जाएगा तो -5 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा बिंदु हो गया, यहाँ पर कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है, ई। तो हमारा आंसर हो गया ई बिंदु। अब आ जाओ आगे। निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2-4, 2 तो एक्स का निर्देशांक है, ये रहा, और इसके बाद में -4 यहाँ आएगा, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, जी। यही हमारा आंसर है। अब आ जाओ आगे। डी का भुज, डी का भुज, तो डी कहाँ है, ये रहा। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो कहलाता है भुज, ठीक है। ये वाली वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, और ये कहलाता है कोटि, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है हमसे, डी का भुज पूछा है ना। तो डी के निर्देशांक क्या हुए, पहले तो एक्स, एक्स के निर्देशांक क्या है, 6, और वाई का निर्देशांक क्या है, 2, यही है ना, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या पूछा है, डी का भुज, यानी एक्स अक्ष पर निर्देशांक देखेंगे। ये एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या आया, 6, तो भुज क्या आ गया, 6। यही हमारा आंसर है। कोटि अगर पूछता तो हमारा आंसर 2 होता, वाई का निर्देशांक हो जाता, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। बिंदु एच की कोटि। अब बिंदु एच ढूंढो पहले, तो ये रहा। अब बिंदु एच की कोटि, तो इसके निर्देशांक हुए एक्स पर तो -5 और वाई का हुआ -3, तो एच के निर्देशांक हो गए -5 और
3। ठीक है, अब इस पर इसकी कोटि पूछिए तो y अक्ष पर ये कोटि होगी ना, तो ये कितना है यहाँ से -3, तो कोटि क्या हो गई -3। ठीक है, हम बता सकते हैं बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L, तो L ढूंढेंगे पहले, तो L कहाँ है, ये रहा L। ठीक है, अब इसके निर्देशांक बताने हैं, तो ये y अक्ष पर है और y अक्ष पर x का निर्देशांक हमेशा 0 होगा, 0 होगा, और यहाँ पर y का निर्देशांक कितना दिया गया है 5, तो L के निर्देशांक क्या हो गए 0 और 5। ठीक है, बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक बताने हैं, तो बिंदु M कहाँ है हमारा, ये रहा बिंदु M, तो x के निर्देशांक -3 और y के निर्देशांक क्या होंगे, ये तो x अक्ष है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y का निर्देशांक, तो ये हो गया इसका m के निर्देशांक। इस तरह से हमें 3.2 करनी है। 3.2 के उदाहरण और सवाल आप बैठ के करें। 3.3, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये बिंदु दिए गए हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, उत्तर सत्यापित कीजिए। तो हमें ये निर्देशांक कहाँ पर होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे, ये हमें बताना है। ये हमारे निर्देशांक दिए गए हैं, किस चतुर्थांश में होंगे ये हमें बताना है। देखिए, हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और इस पर इनको बनाते हैं। ठीक है, पहले हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, y अक्ष, और क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, हाँ x अक्ष, और दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, याद हो गए सभी को, 0 0, वेरी गुड। अब यहाँ पर हमने ये क्षैतिज रेखा, इसका क्या नाम है x अक्ष, ये हमारी y अक्ष और ये हमारी x अक्ष। ठीक है ना, अब हमें बिंदु कौन कौन से चतुर्थांश में है बताने हैं। पहला है -2 और 4, तो पहले तो हम यहाँ पर तो प्लस में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने प्लस वाले लिख लिए, और इधर की तरफ निर्देशांक जो चलेंगे हमारे वो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, और नीचे की तरफ y अक्ष में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, और -6, ये नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता है उतने हमने लिख लिए। ठीक है, ये इस तरह से बना लिया। अब प्रथम चतुर्थांश में तो प्लस प्लस के आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और प्लस माइनस मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। अब हमारा पहला जो दिया गया है निर्देशांक -2 और 4, पहले तो हम यहाँ इसका पैमाना लिखना सीखें कि x अक्ष पर पैमाना क्या लिख रहे हैं, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना क्या है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और इसी तरह से y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पर, पहला वाला निर्देशांक -2 4, पहला वाला x का निर्देशांक होता है, तो x पर -2 किधर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और 4 कहाँ मिलेगा, प्लस का, इस वाली रेखा पर ही जाएंगे, और यहाँ पर हम, ये 4 हो गया ना, यहाँ पर हमने ये बिंदु लगाया, और यहाँ पर हमने -2 और 4 निर्देशांक। ठीक है, किस चतुर्थांश में है ये, द्वितीय
चतुर्थांश। ठीक है, ग्राफ के सभी सवाल हमें पेंसिल से ही करने हैं एग्जाम में। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला है 3 - 1। 3 ये रहा और -1 यहाँ आ जाइए आप, ये आ गया, तो यहाँ हमने ये बना दिया। तो ये 3 - 1। ठीक है, ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थांश। इसके बाद में है -1 0। -1 x का निर्देशांक, ये रहा -1, और 0 y का निर्देशांक। x अक्ष पर 0 ही होगा, तो ये हमारा निर्देशांक हो गया -1 0। ये किस पर है? x अक्ष पर। ये किस पर है? ये वाला निर्देशांक, ये वाला निर्देशांक x अक्ष पर। इसके बाद में है 1 2। ये 1 और y अक्ष पर ये 2। बहुत आसान है, बहुत आसानी से बना सकते हैं हम। ये किस पर आया? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है ना। इसके बाद में है -3 - 5। ये कहाँ ढूंढेंगे? x पर, x अक्ष पर ये -3, और फिर -5 के लिए हम इसी पर जाएंगे, इस रेखा पर। यह मिल गया -5, तो यहाँ पर हमने ये बिंदु का ये बना दिया और हमने लिख दिया -3 - 5। अब ये कौन से चतुर्थांश में आया? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है ना। हमने सारे निर्देशांक किस किस चतुर्थांश में है हमने बना दिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और एक तो ये -1 0 तो x अक्ष पर ही मिल गया था। ठीक है। अब इसका जो दूसरा सवाल है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। देखिए किस तरह से आलेखित करना है। देखिए, पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। ये हमारी बन गई y अक्ष, और ये क्षैतिज रेखा खींच ली, ये बन गई हमारी x अक्ष। ठीक है ना। ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, दोनों को प्रतिच्छेद करने वाला यहाँ पर मूल बिंदु 0 0। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। जितनी हमें आवश्यकता होती है ना निर्देशांक जो हमें सारणी में दिया गया है, उतने हम यहाँ पर लिख लेते हैं। -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा जो x और y के निर्देशांक दिए गए हैं वो हम इसमें बनाएंगे। बिंदु हमको बताने हैं कहाँ कहाँ हैं, तो इसके लिए हमें पैमाना फिर से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर पैमाना जो अभी माना था वही कि x अक्ष पर तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई है, और यहाँ पर y अक्ष पर भी 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई है। ठीक है, चलिए पहला निर्देशांक x का -2 लिखा हुआ है सारणी में, तो -2 को ये -2 मिल गया हमें। और फिर y का निर्देशांक है 8, तो 8 के लिए ये 7 ये 8, तो यहाँ पर -2, और यहाँ से इसी लाइन पर हम जाएंगे और ये 8, तो हमारा बिंदु मिल गया यहाँ पर -2 8। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है x पर तो -1 है। सारणी में देखिए आप -1 लिखा हुआ है ना x का निर्देशांक, और y का लिखा हुआ है 7, तो प्लस का है, तो ये हमारा दूसरा वाला बिंदु बन गया। ये आया -1 और 7। ध्यान देना, यहाँ पहले x का निर्देशांक लिखा है फिर y का निर्देशांक लिखा है। ठीक है, इसके बाद में है 0
एक्स पर तो 0 और वाई पर माइनस का 1.25, तो यहाँ कहीं 1.25 होगा और ये बना दिया हमने 0 माइनस 1.25। ठीक है, इसके बाद में एक्स का निर्देशांक दिया है 1, ये 1, और वाई का निर्देशांक 3। अब तो हम परफेक्ट हो गए हैं, हम बना सकते हैं। ये हो गया हमारा बिंदु 1 और 3। इसके बाद में है एक्स का निर्देशांक 3 और वाई का -1, ये हो गया -1, ये बना दिया। ये लिखेंगे पहले एक्स का फिर वाई का निर्देशांक। तो सारे बिंदु इनके आप नाम दे दीजिए आपकी इच्छा अनुसार। और ये हमारा 3.3 के दोनों सवाल हो गए। इसके सभी उदाहरण बैठ के करें और अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम की। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।